स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेशन चैनल पर। डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। ध्यान पूर्वक लिखिएगा। रेडी, स्टार्ट। संयुक्त राष्ट्र की प्रभावी कार्यप्रणाली के संबंध में राज्य प्रभुसत्ता का सिद्धांत भी बड़ी बाधा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की असफलता का कारण राष्ट्रों द्वारा अपनी प्रभुसत्ता को सर्वोपरि मानना है। संघ के निर्णय केवल सुझाव के रूप में ही होते हैं तथा राष्ट्रों द्वारा उन्हें अस्वीकार किए जाने पर उनके विरुद्ध कोई प्रभावपूर्ण कार्यवाही नहीं की जा सकती। चार्टर में जो कुछ भी कहा गया है उसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र को किसी भी राष्ट्र के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होगा और न ही वह सदस्य राज्यों को इस बात के लिए बाध्य करेगा कि वे अपने अंतर्राष्ट्रीय मतभेदों को संयुक्त राष्ट्र के समक्ष निपटारे के लिए प्रस्तुत करें। चूँकि संयुक्त राष्ट्र के किसी अंग को यह निर्णय करने का अधिकार नहीं है कि कौन सा मामला घरेलू मामला है, अतः राज्यों को यह निर्णय करने का अधिकार स्वतः प्राप्त है कि वे किस मामले को घरेलू मामला समझते हैं। इसका परिणाम बुरा हुआ है। इस आधार पर राज्य संघ की कार्यवाही में अड़ंगा डालते हैं। संयुक्त राष्ट्र के दो अंग सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सदस्य राज्यों की इस अन्यत्र स्थिति का लक्ष्य बने हैं, क्योंकि जब भी कोई विवादास्पद मामला इनके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश की गई तो संबंधित पक्षों ने अपनी राज्य प्रभुसत्ता के दायरे को बढ़ाकर इन अंगों के निर्णय से बचने के लिए असमंजस की स्थिति में उस मामले को अपने घरेलू क्षेत्राधिकार में शामिल कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा कार्यों में संयुक्त राष्ट्र की सीमित भूमिका भी इसका एक दुर्बल पहलू है। संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में शांति स्थापना कार्यों की शुरुआत का श्रेय डैग हैमरशोल्ड को जाता है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए इस संदर्भ में चार्टर के प्रावधान अत्यंत संकीर्ण और कठोर हैं। उन मामलों में जहां हिंसात्मक टकराव अथवा युद्ध की स्थिति अनवरत बनी हुई है और वह अति विस्तृत हैं, चार्टर के प्रावधान कारगर नहीं हैं। इतना ही नहीं, विश्व के राष्ट्र शांति स्थापना के कार्य में संघ का अपेक्षित समर्थन भी नहीं करते। अंततः वित्तीय संसाधनों की कमी संयुक्त राष्ट्र की दुर्बलता का एक अन्य कारण है। 1990 के दशक में कुछ सदस्य देशों ने वार्षिक अंशदान नहीं दिया था, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र को अभूतपूर्व वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। अमेरिका, जो अभी तक संयुक्त राष्ट्र संघ को बहुत उदारतापूर्वक वित्तीय सहायता देता रहा, वह भी अब निरंतर शांति स्थापना कार्यों और सामाजिक, आर्थिक एवं मानवतावादी कार्यों से अपने कदम पीछे हटाने लगा। वित्तीय संसाधनों से संबंधित इस अनियमितता
से संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियां प्रभावित होती हैं और यह इसकी संरचना और कार्यप्रणाली में बड़ी बाधा बनती है। धन्यवाद।